नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये फरवरी 2023 का कंप्लीट उस मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है उन्हें हम करने वाले हैं। साथ ही साथ आप इसके पीडीएफ, लेक्चर्स, नोट्स वगैरह जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक्स्ट्रा चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना, इसका प्रश्न एप्लीकेशन पे अपलोडेड रहता है। तो इसके लिए आपको 149 रुपीज़ का ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन से लेना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी मंथ 2023 का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है उसको देखते हैं। पहले प्रश्न के साथ, केंद्रीय बजट 2023-24 की नई कर व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख प्रति वर्ष आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5% टैक्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2, आंध्र प्रदेश की राजधानी से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी 2024 से होने वाली है। तो ये कहाँ होगी वो बोला जा रहा है। तो ये विशाखापट्टनम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी हैदराबाद तेलंगाना के साथ साथ उसकी राजधानी के साथ साथ इसकी भी है, तो इसीलिए। प्रश्न 3, लगातार चौथे साल कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का बना है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 4, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो ये कब तक शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी दिसंबर 2023 तक, मतलब ये साल के आखिरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला सर्किट पर चलेगी। इस ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिन खंड पर किया जाएगा। प्रश्न 5, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो वेटलैंड डे होता है, तो ये कब मनाया गया है? तो ये हर वर्ष फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन ये कब मनाया जाता है? तो ये आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ये मैं जुनून बैच के कोर्सेस में आपको पढ़ाई हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बताई हूँ। थीम क्या रखा गया था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। प्रश्न 6, ब्रिटेन में इंडिया यूके आर्चिवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रश्न 7, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी होती है? ये एक देश है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेनुएला रोका बोटी। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये एक मध्य अफ्रीका में गणराज्य है, मीन्स एक रिपब्लिक कंट्री है। साथ ही साथ इसकी राजधानी मलाबो और मुद्रा मध्य अफ्रीकी फ्रैंक। प्रश्न 8, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये इसका 2047 तक रखा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकल सेल एनीमिया एक खून से जुड़ी बीमारी है। यह असामान्य हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारी होती है। प्रश्न 9, केंद्र सरकार ने निजी टीवी चैनलों को कितनी अवधि के लिए राष्ट्रहित का कंटेंट, लोक महत्व की सामग्री साझा करने के निर्देश दिए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट के लिए। प्रश्न 10, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता जो रिसर्चर्स होते हैं उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। प्रश्न 11, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक कहाँ आयोजित हुई है 2023 की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन बी, कच्छ गुजरात में हुई थी। प्रश्न 12, यूनेस्को के द्वारा दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह दुनिया में पहली बार होगा जब यूनेस्को किसी मूर्त मीन्स डेड विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान करेगा। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है।
प्रश्न 13, भारत से बाहर यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने वाली भारत की पहली फिनटेक ऐप कौन सी बनी है? तो ये बन चुकी है फोन पे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत कोई होंगे स्टूडेंट जो फोन पे, गूगल पे, इन सब चीज़ों का यूज़ करते होंगे, तो वो वही फोन पे है। प्रश्न 14, केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसे आगे एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना में किसानों को खेत में सोलर पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार देती है। प्रश्न 15, 7.8 तीव्रता वाले घातक भूकंप के कारण किस देश में 4000 से अधिक लोग मारे गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया और तुर्की, जहां हमारे भारत के बहुत से भारतीयों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा मदद भी भेजा गया था। प्रश्न 16, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? जो जस्ट मैं अभी आपको बताई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है। प्रश्न 17, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सर्वाधिक कितना आवक प्रेषण मीन्स रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $89,127 मिलियन। तो वर्ष 2021-22 के दौरान भारत को $89,127 मिलियन का विदेशी रेमिटेंस प्राप्त हुआ था, जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सबसे अधिक रेमिटेंस है। तो इसमें से यूएई से भारत को सबसे ज़्यादा $12,845 मिलियन का विदेशी रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। प्रश्न 18, इसरो नासा द्वारा बनाए गए निसार उपग्रह को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो स्पेस एजेंसी और नासा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी, दोनों के द्वारा निसार उपग्रह बनाया गया। तो पूछा जा रहा है कि इसे कहां से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि निसार बनाया गया है एक उपग्रह दोनों एजेंसियों के द्वारा मिलकर, इसे लॉन्च किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद भौतिक जो प्रयोगशाला है वहां से। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक एप्ट्यूर रडार, यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। तो इसके लिए इस उपग्रह को बनाया गया है। प्रश्न 19, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाउ यू ब्रीथ के लिए इसके जो राइटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न 20, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल को किस राज्य ने शुरू किया था? किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21, भारत ने किन देशों के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का बी, फ्रांस और यूएई के साथ। तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी करेंसी यूएई दिरहम और कैपिटल अबू धाबी। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। प्रश्न 22, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 23, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। 10 पॉइंट्स, इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला टीम की कप्तान होगी। प्रश्न 24, विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम क्या रखा गया था? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। प्रश्न 25, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो ये किस स्थान पर किया गया है? ये भी काफी चर्चा का विषय था फरवरी के टाइम में। तो रियासी जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल
अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। प्रश्न 26, साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसके नए राष्ट्रपति बन चुके हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी निकोसिया और मुद्रा यहाँ की यूरो है। प्रश्न 27, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? उस स्थान पर, पहले स्थान पर 5 वर्षों से लगातार रहने वाला कंटिन्यू उस देश का नाम है यहाँ पे फिनलैंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आखिरी स्थान में अफगानिस्तान आ जाएगा और भारत का 136वां स्थान है। प्रश्न 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में किया है। प्रश्न 29, पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 30, परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और अमेरिकन डॉलर इसकी करेंसी। प्रश्न 31, चक्रवात ग्रेबियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये चक्रवात कहाँ पे आया था, किस देश पे? तो ये आया था न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया गया है सिरोही राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये तो हो चुकी है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश। ये काफी फेमस मंदिर है तो इसलिए यहाँ पे किया गया था। प्रश्न 34, झारखंड सरकार के द्वारा बूढ़ा पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपयों की योजना को शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ यहाँ पे खर्च किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। प्रश्न 35, केंद्र सरकार ने किन 2 स्थानों के बीच हर मौसम में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग या सिंकोला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। प्रश्न 36, मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं डोरिन ड्रीसेन। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोल्दोवा गणराज्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरूप देश है, राजधानी चिसिनाउ और मुद्रा मोल्दोन ल्यू यहाँ की करेंसी है। प्रश्न 37, अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। प्रश्न 38, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं VR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में इसका नाम है, स्थापना 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बैरी। प्रश्न 39, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ही दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर। किस फिल्म के लिए? तो ब्रह्मास्त्र के लिए जीता गया है। प्रश्न 40, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो ये कहाँ खुलेगा? ये काफी अच्छी बात है देश की तरक्की के लिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात धुलेरा में। प्रश्न 41, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर भारत इसीलिए लिखा गया है क्योंकि दक्षिण भारत में तो परमाणु संयंत्र स्थापित है ऑलरेडी, लेकिन उत्तर भारत में नहीं है। तो साउथ में है लेकिन नॉर्थ में नहीं है, इसलिए उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर हरियाणा में। प्रश्न 42, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी 9। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक अपने भौतिक बुनियादी ढांचे हेतु उच्चतम जलवायु जोखिम का सामना करने वाले 50 प्रांतों में से अधिकांश 80% चीन, अमेरिका और भारत में है। प्रश्न 43, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। आप सभी उनसे वाकिफ होंगे। प्रश्न 44, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय बांगा, जो कि G20 में जो हमारा अभी खत्म हुआ उसमें भी ये आए थे। ठीक है, तो ये एक भारतीय मूल के हैं जो अमेरिका में जाके रहे और वहाँ की नागरिकता ले लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1944 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। 45 नंबर प्रश्न, ICAR भोपाल ने किस राज्य के सरकारी पोर्टल फॉर्म से प्राप्त नमूनों में ब्लड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। प्रश्न 46, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकुट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रश्न 47, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति संभाजी नगर। प्रश्न 48, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न 49, हॉलीवुड क्रिकेटर्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RRR। इसे अवार्ड दिया गया था इस मूवी को। प्रश्न 50, किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? सोचिए, डेंगू से भी मतलब स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, पेरू के द्वारा किया गया था। ये आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ये पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा, इसकी करेंसी पेरिसोल। तो ये था यहाँ पे फरवरी 2023 का जो भी इंपॉर्टेंट इस मंथ के प्रश्न रहे। नया कैपिटल करेंसी आपको जानने को मिला, नई चीज सीखने को मिली होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो इसे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। इस कोर्स को 149 रुपीज़ में आपको 2 सालों का कंप्लीट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पूरा आपको छांट के दिया जा रहा है। टेस्ट लगाने के लिए भी PDF भी मिलेगा, लेक्चर्स भी मिलेंगे, रैंडम टेस्ट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ये सब चीज़ वहाँ पे है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।